नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त होंगे दोस्तों। तो आज एक और हम लोग हाजिर हो चुके हैं भूतिया सच्ची डरावनी कहानियों पर। ये घटना घटी थी रमेश जी के साथ सन 1990 में, यानी कि आज से 30 साल पहले। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले आइकन को दबा दे। तो कहानी हमारी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि रमेश जी बताते हैं, ये कहानी रमेश जी के बेटे ने मुझे मेल किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को यहाँ पर लाऊं और सभी को दिखाऊं, तो आप मुझे इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को वहां पर से उठाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों तो चलिए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी रमेश जी की है। रमेश जी को बहुत पहले मतलब कि 1990 के दशक में ही ना उनको फिल्मों का बड़ा ही शौक था। तो वो ना रात को वो और उनका एक दोस्त था, वो दोनों मिलकर रात को ना फिल्में देखने जाया करते थे। मतलब कि पहले तो मालूम ही है आपको, फिल्म वहाँ सिनेमा घरों में दिखाया जाता था, तो वहाँ पर बड़े ही मस्ती से फिल्म को देखने जाते। एक बार की बात है, रमेश जी करीब वही 8 बजे फिल्म देखने गए थे और रात को आते टाइम वे लोग 12 बजे के करीब घर लौट जाया करते थे। इसी तरह चल रहा था। और पहले पूरा एकदम गांव, मान के चलो वो कोई शहर भी नहीं, पूरा गांव का माहौल रहता है। तो गांव का माहौल आजकल भी आप लोगों को तो मालूम ही है कि 8:30-9 बजते बजते गांव में सभी लोग सो जाते हैं और एकदम से शांत हो जाते हैं और शांति का माहौल बन जाता है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि आजकल गाँव में आजकल भी लोग जल्दी ही सो जाते हैं। तो इसी के साथ जब वे लोग रात को फिल्में देखकर लौटते थे ना, तो वो उन लोगों को आने में रात हो जाती थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, गीदड़ों के हू हू करने की आवाजें आती रहती थी। तो इसी तरह एक रोज की बात है, वे और उनके मतलब कि रमेश जी और उनके मतलब कि दोस्त, मतलब उनके पापा के दोस्त, वो दोनों फिल्में देखकर आ रहे थे। तो आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ता पूरा सुनसान था। और हाँ, एक बात था, तो उनको उनके घर के पास में मतलब घर से 200 कदम की दूरी पर ना मतलब एक कब्रिस्तान पड़ता था और पास में ही एक बगल में मजार भी पड़ता था। और साथ ही साथ बगल में एक थोड़ी दूरी पर जाने के बाद एक सुनसान घर भी पड़ता था। तो चलिए अब कहानी की ओर हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे थे। तो वो और उनका दोस्त एक रोज मतलब ऐसा ही कहानी देखकर, मतलब अबे सॉरी यार, फिल्म देखकर घर आ रहे थे। तो घर आ रहे थे तो रास्ता एकदम सुनसान था। जब वे लोग चलते चलते बातें करते करते इधर उधर की जब वे लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं ना, तो वे लोग पाते हैं कि मतलब एक बिल्ली है जो कि मतलब कुत्ते के साइज की है और वो मतलब धीरे धीरे इन लोगों की तरफ बढ़ रही है। तो ये इनके पापा तो बड़े ही मतलब हिम्मत वाले थे और उनके पापा के दोस्त को थोड़ा डर लग जाता है कि आखिरकार वो क्या चीज है। अरे पापा बोलते हैं, उनके पापा बोलते हैं, अरे यार कुछ नहीं है, बस तुमको ऐसे ही लग रहा है, बस ऐसे ही बात। जब वो लोग जब उस बिल्ली के एकदम नजदीक से होकर बिल्ली को, तो पता चला कि यार बिल्ली वो बिल्ली नहीं थी, बिल्ली के रूप में एक चुड़ैल थी। मारो मतलब मुंह उसका एकदम, आंखें लाल लाल एकदम चुड़ैल की तरह एकदम आंखें हो चुकी थी। और ये देखकर तो उनके दोस्त ने उनके पापा के हाथ कस कर पकड़ लिया, लेकिन पापा ने हिम्मत दिखाते हुए चुपचाप, जब पापा उस बिल्ली उसके पापा लोग, उनके पापा के लोगों के ना आगे आगे आने लगी, तो उसके पापा ना पीछे कदम ऐसे बढ़ाने लगे, मतलब उनके दोस्त का हाथ पकड़ के। और जैसा ही थोड़ा कुछ कदम पीछे चले, तो जैसा ही पीछे गए उनके पापा, तो ना वो बिल्ली अचानक से गायब हो गई। उसके बाद फिर पापा लोग मतलब उनके पीछे एक मजार भी था, जो मतलब मुस्लिम लोग का होता है मजार, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मजार के पास पहुंच गए, उसके बाद वो बिल्ली गायब हो गई। उसके बाद फिर उनका दोस्त, उसके पापा ने राहत की सांस ली और अरे यार डरने की क्या बात है, बस ऐसा ही सामना हो जाता है। तो आपको बताना, आप लोगों को इस कहानी में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है। उसके बाद फिर उसके पापा और दोस्त दोनों रास्ते अपने दोनों आगे बढ़ते हैं। कब्रिस्तान वाला रास्ता खत्म होता है, उसके बाद दोस्त उनके पापा का दोस्त दूसरे काम करता है, वो दूसरे रास्ते चला जाता है और उसके पापा अकेले ही रास्ते में जा रहे थे। तो जाते जाते वो सुनसान वाला घर था ना, उस सुनसान वाले घर के पास ना एक औरत खड़ी थी। आज की बात नहीं, 1990 औरत खड़ी थी, एकदम सुंदर सी औरत, एकदम मतलब लाल जोड़े में, एकदम मतलब क्या बोलते हैं वो जितने भी जेवर वगैरह होते हैं ना, वो सब पहने हुए वहां पर वो खड़ी थी। उसके बाद जैसे ही वो जाती चाह रही थी, तो वो रो रही थी और उनके पापा को आवाज लगाती है और कहती कि मुझे 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 अपने घर पहुंचा दो। तो पापा भी बोलते हैं आखिरकार तुम्हारा घर कहाँ है। तो बोलता है मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बोलता है अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुमको जाना कहाँ है। तो वो बोलती है कि मेरा घर कहाँ पे है। तो बोलता है कि मेरा, पहले मतलब गाँव में उतना घर भी नहीं हुआ करते और जनसंख्या की तो बात ही बढ़ गई, बहुत कम हुआ करता था। तो इसी के साथ उनके पापा पूछते हैं, तो वो बताते हैं मुझे झाड़ियों में जाना है। तो इनके पापा को बड़ा अजीब लगता है, अभी यार झाड़ियों में ये दुल्हन और ये लड़की
कि झाड़ी में तो रह नहीं सकती इनको। इनके बाबा को तुरंत पता चल जाता है कि ये कोई मतलब आदमी नहीं, ये वही चुड़ैल है। उसके बाद फिर इसके बाबा बोलता है कि नहीं मैं घर जाता हूँ, घर से तलवार लेके आता हूँ, रास्ता में कुछ मिल जाएगा तो बोलता है ठीक है, मैं पास में उनका घर था तो घर चले जाते हैं और घर से तलवार लेकर आते हैं और बोलते हैं कि चल अब बता आज ये तुमको खत्म कर दो। उसके बाद वो चुड़ैल एकदम चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है और बोलती है कि अरे अगर आज तू तलवार लाने नहीं आता तो मैं आज तुमको पक्का मार देती। उसके बाद इसके बाबा भी बड़े हिम्मत वाले थे तो इनके बाबा भी बोलते हैं अरे तुम जैसे चुड़ैलों को मैंने बहुत देखा है, चल जा अपने रास्ते। इसके बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों तो ये थी रमेश की भेजी हुई कहानी। आपको इस कहानी में कितनी सत्यता नजर आती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए हॉरर, सच्ची और अच्छी दिल दहला देने वाली घटना के साथ। अरे यार मूवी चलता है तो तुम लोग लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल बने तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दो। जय हिंद, वंदे मातरम।